हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी डीएफ ये पूछती है कि हमारे डीएम हील और बैलेंस हो गए हैं, ये हमें कैसे पता चले। डीएम का हील होना या उनका बैलेंस होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद को कितना हील और बैलेंस किया है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कितने बैलेंस्ड है। फर्स्ट पॉइंट है, रन नहीं करते। आपने देखा होगा कि जब रनर चेज़र का गेम चलता है तो उस वक्त आपके डीएम रन करते हैं, आप उनको चेस करते हैं। ये एक शुरुआती समय है, लेकिन जब एक ऐसा समय आता है जब आप खुद पर काम कर लेते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और उस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आते हैं तो वो रन नहीं करते। यानी कि पहले जिस प्रकार उनका आना होता था, एक बार आना, उसके बाद 2-3 महीने तक उनका कुछ भी अता पता नहीं होता था, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। तो जो ऑन ऑफ सिचुएशन था ये नहीं होगा, क्योंकि अब आपको ये लगेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे रन नहीं कर रहे हैं, वो आपसे भाग नहीं रहे हैं। सेकंड है, ट्रिगर नहीं करते। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का डीएफ को ट्रिगर करना इसलिए होता है ताकि डीएफ की अवेकनिंग हो। इससे डीएफ की कमियां, कमजोरियां बाहर आती हैं, और जब वो उस पर काम करती है तो वो एक बेस्ट वर्जन बन जाती है। तो डीएम का डीएफ को ट्रिगर करना ये एक शुरुआती समय में होता है जब रनर चेज़र का गेम चलता है, और उस वक्त आपके डीएम अवेकन नहीं होते। लेकिन जब आप खुद को हील कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, और आपके डीएम का आना होगा तो वो अपनी बातों से या व्यवहार से आपको ट्रिगर नहीं करेंगे। उनकी कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल नॉर्मल फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद को इतना हील और बैलेंस किया है कि आपके डीएम भी हील और बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि अब वो ट्रिगर नहीं करते। थर्ड पॉइंट है, प्रारंभ में जब आप अपने डीएम से स्पिरिचुअल बातें करते थे तो वो बातें सुनकर वो इरिटेट होते थे या उस विषय पर बात करना नहीं चाहते थे, इग्नोर करते थे। लेकिन जब वो हील हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो आपकी कही हुई हर एक बात को वो सुनेंगे और समझेंगे। विशेषकर स्पिरिचुअल बातों पर भी आप दोनों बातें करेंगे और अपनी अपनी राय देंगे। उसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है, मोटिवेट करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब प्रारंभ में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन नहीं थे तो वो आपको हर्ट करते थे, ट्रिगर करते थे और डीमोटिवेट करते थे। लेकिन एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन वो होते हैं जो अपने डीएफ को मोटिवेट करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए वहाँ किस प्रकार से काम करना चाहिए, नए नए आइडियाज़ और प्लान पर वो बातें करते हैं। वो इस प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं। तो एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे ही होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। आपकी हमेशा एक शिकायत होती थी कि आपके डीएम कभी भी बातें नहीं करते, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। ये वो डीएम है जो अवेकन नहीं होते, जिनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। लेकिन
जो डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस्ड होते हैं उनका थ्रोट चक्र भी ओपन होता है और हार्ट चक्र भी। इसलिए वो अपने सारे इमोशंस अपने डीएफ को बताना चाहते हैं और उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ या उनके मन में जो भी बातें हैं वो सारी बातें वो अपने डीएफ से शेयर करते हैं। तो ये एक विशेषता है एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की कि वो अपने इमोशंस को कभी भी छुपाते नहीं, उसे एक्सप्रेस कर देते हैं। 6 पॉइंट है, डिवाइन मैस्कुलाइन यदि वो हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, तो अपने मन की बातों को, अपनी फीलिंग्स को जब वो अपने डीएफ से एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बातों को भी वो शेयर करना चाहते हैं। यानी कि उनके जीवन में जो भी हुआ, थर्ड पार्टी में यदि वो गए थे और उनके द्वारा उनको ट्रिगर मिला, उनको परेशान किया गया, सताया गया और उन्होंने कितनी परेशानी झेली, इन सारी बातों को वो अपने डीएफ को बताते हैं। तो एक प्रकार से उनका थ्रोट चक्र ओपन होता है और उनके सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे ही होते हैं जो अपने मन की सारी बातों को, यहाँ तक कि अपने जीवन में घटित होने वाली उस सारी बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं। 7 पॉइंट है, बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले बात बात पर वो इरिटेट हो जाते थे। आप यदि किसी बात को उनसे कहते तो वो तर्क वितर्क करते, उसे इग्नोर करते, उसे मानने से इनकार करते। लेकिन जब वो बैलेंस्ड हो जाते हैं तो वो सारी बातों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद उसके बारे में जवाब देते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा शांत नज़र आते हैं। 8th पॉइंट है, एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी को भी जानते हैं, इस ट्विन कनेक्शन को भी जानते हैं और अपने डीएफ के साथ सोल टू सोल कनेक्शन को भी पहचानते हैं। प्रारंभ में यदि जब वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे और आप उनसे इस जर्नी के विषय में बात करते थे तो वो कभी भी इसे समझ नहीं पाते थे या इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अवेकन नहीं थे। लेकिन जब वो अवेकन हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो इस जर्नी को समझ जाते हैं। ये डिवाइन के द्वारा होता है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं उनको इस बात के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि वो इस जर्नी को समझे। डिवाइन के द्वारा अनेक प्रकार से साइन एंड सिम्टम्स उन्हें दिखाए जाते हैं और इस पर उनका विश्वास दिखाई देता है। उसी के साथ जब डीएफ इस जर्नी के बारे में उनसे कहती है तो उस पर वो सहमति जताते हैं। वो कभी भी इसे इग्नोर नहीं करते और भले ही वो इस विषय पर अधिक बात न करें, लेकिन डीएफ के साथ सोल टू सोल कनेक्शन को वो बखूबी जानते हैं और समझते हैं। 9th पॉइंट है, अट्रैक्शन। प्रारंभ में जब आप अपने डीएम से मिले थे और बबल फेस में जो अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के प्रति चुंबकीय आकर्षण को महसूस करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद रनर चेजर के गेम में ऐसा होता है कि डीएफ जब डीएम के पीछे भागना शुरू करती है तो डीएम इरिटेट हो जाते हैं और वो रन करने लगते हैं और किसी भी बात का जवाब न देना, डीएफ को इग्नोर करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना या ब्लॉक कर देना, ये उनकी आदत हो जाती है। लेकिन जब डीएफ खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, तो इसके द्वारा डिवाइन मैस्कुलाइन भी बैलेंस्ड होते हैं और जब फिर से उनका एक रीयूनियन होता है तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएफ के लिए वही अट्रैक्शन फिर से महसूस करते हैं जो वो प्रारंभ में महसूस करते थे। वो उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी कंपनी उनको अच्छी लगती है
वो उनके साथ समय गुजारना चाहते हैं। तो इस प्रकार एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन दिखाई देते हैं। 10th पॉइंट है इम्प्रेस होते हैं। आपने प्रारंभ में देखा होगा कि जब आप एक अनअवेकन्ड डीएम से डील कर रहे थे तो वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी बातों को समझने का प्रयास नहीं करते थे। आप चाहे जितना भी उनसे प्यार करें, उनको केयर करें, लेकिन वो आपकी भावनाओं को समझते नहीं थे क्योंकि वो जागृत नहीं थे। लेकिन जो जागृत होते हैं, जो बैलेंस्ड होते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएफ की मन की बातों को समझते हैं और उन्हें पूरी रीति से एडवाइस देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जिस क्षेत्र में उनको काम करना हो उसमें वो बातें भी करते हैं। तो जो डिवाइन फेमनाइन का एक ग्रेस है जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि जब डीएफ खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, तो ग्रेसफुल हो जाती है और उनका विजडम, एक्सपीरियंस, नॉलेज, मैच्योरिटी, ये सब कुछ डीएम को बहुत पसंद आती है। इसी वजह से वो उनके प्रति एक खिंचाव को महसूस करते हैं और उनसे इम्प्रेस होते हैं। 11th पॉइंट है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन, इनके बीच जो सोल कनेक्शन है इसे दोनों ही महसूस करते हैं। हालांकि डिवाइन मैस्कुलाइन इसे तब महसूस करते हैं जब वो पूरी रीति से जागृत हो जाते हैं। लेकिन डीएम की एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि वो कभी भी अपने डीएफ को कर्स नहीं करते, उनको भला बुरा नहीं कहते, या उनके लिए उनके मन में कभी भी कोई नकारात्मक भाव नहीं होता। उनका डीएफ को छोड़ देना, थर्ड पार्टी में चला जाना, ये एक प्रकार से उनकी एक सिचुएशन है, उनका एक कर्मा अकाउंट है। लेकिन वो दिल से कभी भी अपने डीएफ को बद्दुआ नहीं देते और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो जब डीएफ खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, और इसके साथ ही जब डिवाइन मैस्कुलाइन भी बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो जब दोनों का कम्युनिकेशन होता है तो डिवाइन मैस्कुलाइन बखूबी चाहते हैं कि वो डीएफ से मिले, उनसे बातें करे और अपने सारे इमोशंस उनसे कहें। अब वो उन्हें इग्नोर नहीं करते, उनको ब्लॉक नहीं करते, वो रन नहीं करते, क्योंकि वो एक हील और बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन है। 12th पॉइंट है इंट्यूटिव होना। जिस प्रकार डीएफ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, वैसे ही एक हील और बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन भी इंट्यूटिव होते हैं। यदि डीएफ पूरी रीति से अवेकन हो चुकी है तो डीएम को पता चल जाता है कि उनकी डीएफ अवेकन हो चुकी है। तो ऐसे में वो उनके रियल फॉर्म को देखकर पूरी रीति से नतमस्तक हो जाते हैं। यानी कि पहले डीएफ की बातें उन्हें इरिटेट करती थी, जब डीएफ उनके पीछे भागती थी तो वो परेशान होकर और भी ज़्यादा रन करते थे। लेकिन जब डीएफ के बदले हुए रूप को वो देखते हैं कि वो कितनी ग्रेसफुल हो गई है, अपने रियल फॉर्म में आ गई है, तो यही बातें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और इसी वजह से वो उनके साथ को चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं और कभी कभी फियर में भी आ जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि डीएफ उनके मन की बातों को न जान जाए। और यहाँ पर एक डिवाइन मैस्कुलाइन जो बैलेंस्ड है, उनके मन में अपने डीएफ के लिए प्यार भी होता है, सम्मान भी होता है और उनकी बातों को भली भांति वो सुनते हैं, समझते हैं, उस पर राय देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो इस प्रकार जो उनकी बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं एक हील और बैलेंस डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे होते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन कब अवेकन होगा, तो इससे पहले आपको खुद अवेकनिंग में आना पड़ेगा। एक हील और बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन को पाने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा, खुद को हील करना होगा, बैलेंस करना होगा, सारे वुंड्स और ब्लॉकेजेस को क्लियर करने होंगे, तभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी पूरी रीति से बैलेंस्ड हो पाएंगे। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं, और इसी के द्वारा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है और वो बैलेंस्ड होते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।